वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड येट, तो अभी तक ना मुझे जितनी थोड़ी बहुत समझ में आई है चीज़ें, वो ये है कि ना नोबडी इज़ एक्चुअली कमिंग टू रेस्क्यू। आप लाइफ के कोई भी फेजेस में हो, ओके, कोई भी फेज मान के चलो, एनीथिंग, ठीक है, यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग और यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, वट एवर इज़ हैपनिंग, नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू, लिटरली। मैं ये उस पॉइंट से बोल रही हूँ जब मैंने भी किसी को ढूंढा था, एंड नो बडी कम्स टू सेव यू अदर दैन गॉड। अगर आप उतने पूरे सरेंडर हो और पूरे मतलब अलाइन हो ना यूनिवर्स के साथ, तभी जाके वहाँ से कुछ हेल्प आती है, और यू फील लाइक आपका बर्डन ना थोड़ा कम हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स इज़ विथ यू, ना कि आपको लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लोगों के सहारे जीना बंद करो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली। हमेशा try to be, कि I will be my support system, I will be my own protector, and I will serve myself like a queen, ठीक है। ये माइंडसेट तभी आती है ना जब आपका पूरा सबके ऊपर से ना वो उठ जाए कि ठीक है, मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरा हो चुका है, लाइक आई एम लिटरली डन विद पीपल। मेरा बहुत एनर्जी जा रहा है किसी को समझाने में, किसी को बोलने में कि ऐसे वैसे। इससे अच्छा कि मैं खुद के लिए वो स्टैंड लूँ और मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ, और जो चीज़ें मुझे पसंद है, जो चीज़ें मुझे अच्छा लगता है करना, वो मैं करूँ विदाउट कोई गिल्ट के बिना, कोई रिग्रेट के बिना, या फिर किसी के पूछ के नहीं, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये पॉइंट है कि एट द एंड यू इज़ ओनली फॉर यू, नो बडी इज़ देयर एट क्राइसिस अदर देन गॉड। अगर आपका रिलेशन गॉड के साथ है उस तरीके के, तभी कुछ मतलब हेल्प्स, मतलब इट हेल्प्स। सो वो हम जितना रिलाई करके रहते हैं ना लोगों के ऊपर, वहाँ से जब उम्मीदें टूटती है, या फिर वहाँ से जब कुछ रिप्लाई नहीं आती, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आपकी एनर्जी बहुत यू फील सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लाइक यू फील सो सक एट अ मोमेंट कि मेरी एनर्जी ना सब बाहर जा रही है, मेरे पास एनर्जी आ ही नहीं रही है, इन लोगों को समझा के मैं थक चुकी हूँ, मेरा हो चुका है। उस लेवल के जब आप चले जाते हो, तो और जब आप इस मोमेंट पे आ जाते हो, तभी आप ना किसी को हेल्प मांग सकते हो, ना किसी को आप अप्रोच कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि ठीक है, अभी जो जितना होना था हो गया, मैंने जिन लोगों के ऊपर रिलाई करना था उनके ऊपर कर लिया, अभी जो भी होगा आई विल हैंडल, यूनिवर्स इज विथ मी, जो होगा वो देख लेंगे, जो होगा मैं संभाल लूँगी, जो होगा वो संभाल लेंगे, ठीक है। वो एक आ जाती है, वो डिपेंडेंसी नहीं रहती है लोगों के ऊपर। आप ऐसे सोच के चलते हो कि ठीक है, वट एवर विल हैपन इट्स ऑन मी ओनली, आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई लाइफ, कि वट एवर जो मेस मैंने क्रिएट किया है, या फिर जो भी हुई है पास्ट में, जिसके लिए मैं अभी भी परेशान हूँ, वट एवर इज़ हैपनिंग, इट इज़ जस्ट माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट क्लियर एंड स्टैंड अगेन। इट इज़ ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना ही मैं किसी को बोल सकती हूँ, ना ही मैं किसी को ब्लेम कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी को हेल्प मांग सकती हूँ, ठीक है। एंड जो जर्नी होती है ना, ठीक है यार, लेट्स एक्सेप्ट दिस, कुछ लोगों की लाइफ बहुत ही सिंपल होती है और कुछ लोगों की लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव के टाइप्स में होती है। एंड मुझे नहीं पता है कि लाइक मेरी लाइफ मतलब दूसरों के लाइफ से कितनी डिफरेंट है, क्योंकि मुझे बाकी लोगों की नहीं पता है, वो कौन किस तरह की लाइफ जी रहा है, क्या चल रहा है किसके लाइफ में, मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत न्यूट्रल रहती हूँ, मैं कुछ कहती ही नहीं है। लेट्स नॉट जज पीपल, लेट्स जस्ट सी पीपल एज दे आर, ठीक है। मैं बस ऐसे ही हूँ। एंड बहुत इंसान में जब मेच्योरिटी आ जाती है ना, बहुत सारी बर्डन जो खुद लेके चलता है, एक तो आप एक मोमेंट में यू फील कि ठीक है, आई एम सो इंडिपेंडेंट, आई एम सो आई एम सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड सेल्फ केयर कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। एंड एक मोमेंट आती है जब आपको डिपेंडेंसी फील होती है कि किसी के ऊपर रिलाई होने की, या फिर जब वो डिपेंडेंसी आती है और कोई नहीं होता ना उस मोमेंट में, तो उस टाइम में ऐसा फील होता है कि मैंने क्या ही काम कर लिया अपने ऊपर, है ना। मतलब वो क्या होता है कि हम बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ केयर कर रहे हैं, और सारा कुछ पूरा टाइम अपने ऊपर लगा रहे हैं, सब कुछ अपने ऊपर करके भी अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती है, ऐसे फील होता है कि मैंने क्या ही पढ़ाई की है। पूरा आप 1 साल का मेहनत करते हो, अगर आपका एक एग्ज़ाम पे नहीं होता है अच्छा, तो फिर आपको लगता है मैंने पढ़ाई ही क्या की, ठीक है ना। तो मतलब वही चीज़ है कि चीज़ें लाइफ में हमेशा ऐसे सेम नहीं होंगी, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अभी जो प्रिपरेशन चल रही है ना, प्रिपरेशन तब भी बहुत स्ट्रांग होती है, तब भी बहुत अच्छी होती है, जब आपको पता है कि अभी मेरे एग्जाम्स के डेट नहीं है, तो मुझे और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड दिस इज़ द इट इज़ अ माइंडसेट, ठीक है, इट इज़ अ डिसिप्लिन माइंडसेट कि ठीक है, मेरा एग्जाम नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम नहीं है, कब होगा नहीं पता है, बट स्टिल मुझे करना है। समझ रहे हो मतलब कि द बेस्ट प्रिपरेशन हैपन्स एट दैट मोमेंट व्हेन यू हैव नो फियर ऑफ फेलिंग और पासिंग, और यू हैव नो फियर कि कब होगा, आपको वो एंजाइटी नहीं है, आपको वो प्रेशर नहीं है कि कब होगा। यू आर फ्री फ्रॉम द एग्जाम एंड यू आर फ्री फ्रॉम द रिजल्ट।
ठीक है। सो तभी होती है आपकी बेस्ट प्रिपरेशन। तो वही कृष्णा जी भी यही कहते हैं कि आप कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो। तो यही होती है बेस्ट प्रिपरेशन, जब हम कुछ बिना एक्सपेक्टेशन किए ही पूरा अपने 100% लगाते हैं विदाउट वरिंग कि कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट जब आना होगा वो तो आ ही जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं कि कब होगा इसको सोच सोच के। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या कि यू हैव यू, आपकी जितनी सारी है ना चीज़ें, वो एक पॉइंट तक कोई इंसान सुनेगा, लेकिन उसके बाद यू जस्ट हैव यू ओनली। नो बडी इज़ विथ यू, नो बडी इज़ गोना लिसन टू यू। सबके आपके दोस्त सब कुछ, ठीक है, वो अपनी लाइफ जिएंगे, आपको अपनी करनी होगी। सो यू हैव टू डील, आप कैसे करना है, क्या करना है, यू विल फिगर इट आउट विथ टाइम। बट ये सच है कि आपको ही करना है जो भी करना है। लाइक यू विल बी योर बेस्ट फ्रेंड और यू विल बी योर वर्स्ट एनिमी। अगर आप अपने ही साथ नहीं दे रहे हो देन यू विल बी योर वर्स्ट एनिमी, क्योंकि सिचुएशन बहुत सारी ऐसी आएंगी जहाँ पे आपका जितना लेसन है ना वो काम नहीं करेगा, फिर आपको खुद को ही समझाना पड़ेगा। एंड एट दैट मोमेंट यू विल बी यू हैव टू बी योर ओन टीचर, ओके, एंड यू हैव टू बी योर ओन डिसाइपल, कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही शिष्य हूँ, जो भी हो रहा है मेरी लर्निंग से, मेरी लेसन है और मुझे बस ये सीखना है। ठीक है, मतलब यही चीज़ें हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, इट्स नॉट 1 सेकेंड। सो रंग दे बसंती मूवी में एक मूवी का डायलॉग है जहाँ पे आमिर खान कहता है कि लाइफ में जो हो रहा है, जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर जिम्मेदारी लो उसको बदलने की। और जहाँ पे जिम्मेदारी आती है वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जहाँ पे आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहता, जहाँ पे आपको खुद ही सब कुछ डील करना होता है। तो अगर आप ऐसे ही जीना चाहते हो कि वो पूरा, मतलब आप अगर चेंज नहीं होना चाहते, इट इज़ योर चॉइस। अगर आप चेंज होकर एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, दिस इज़ ऑल्सो योर ओन चॉइस। आपको अपनी चॉइस खुद बनानी पड़ेगी और खुद उसके साथ खड़े रहने पड़ेगा, चाहे कोई आपके साथ हो या फिर ना हो। ठीक है, एंड दिस इज़ लाइक, मैं ना ऐसे सोचती हूँ कि लाइफ इज़ अ लर्निंग, लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे, और सीख के क्या करोगे, सीख के आप अपने लाइफ में या फिर आपके आसपास जो लोग होंगे ना, आप उनको थोड़ी उम्मीद दोगे, थोड़ी करेज दोगे, बस। इससे ज़्यादा बहुत कुछ है, बट ये ना एसेंस ऑफ द लाइफ है, मतलब ये है बेसिक्स, कि अगर मुझे वो स्ट्रेंथ मेरे में नहीं है ना, आई विल ट्राई टू गिव दैट स्ट्रेंथ टू समवन हु एक्चुअली नीड इट। ठीक है, और अगर मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ और मैं दूसरों को देखती हूँ कि वो मेरे से भी दुखी हैं, तो मेरे पास चाहे हिम्मत हो ना हो खुद को संभालने की, बट मैं दूसरों को पहले संभालूंगी। ये होती है बिगेस्ट स्ट्रेंथ विद इन यू। आप पैसे कमा लोगे, आप रिस्पेक्ट कमा लोगे, आप बहुत अच्छे इंसान हो जाओगे, बट अगर आपके पास सिंपैथी नहीं है, अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सामने वाले कैसे फील कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये समझने की अगर कैपेसिटी नहीं है, देन यू फेल्ड एज अ ह्यूमन, यू लिटरली फेल्ड एज अ ह्यूमन। तो यही चीज़ है कि जब आपके पास वो मतलब वो शेड नहीं होता है ना, तो आप दूसरों के शेड बनते हो। जब आपके पास खुद के लोग नहीं होते, तो आप दूसरों दूसरों मतलब दूसरे के लोग बन जाते हो, उनकी खुशी में शामिल हो जाते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ लाइक इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, लाइक वेरी डीप। या लाइक ये बहुत चीज़ें मैं अभी बहुत रियलाइज़ कर रही हूँ कि एट द एंड इट इज़ यू हैव यू, नो बडी इज़ विथ यू, नो बडी। एंड आपको बस अपना अपना काम करना है और यही सारी चीज़ों को डील करना है और बेहतर से बेहतर इंसान बनते रहना है थ्रू द प्रोसेस, और ख़ुद को नहीं लूज़ करना है किसी दूसरे इंसान के लिए, फिर दूसरे इंसान की अटेंशन पाने के लिए। वो अटेंशन भी बहुत कम टाइम के लिए है, तो इससे अच्छा इसको समझो कि ठीक है वो नहीं है मेरे लायक, तो ठीक है कोई बात नहीं। जो जब आना होगा, जिसको आना होगा, जो आएगा सब हो जाएगा टाइम के हिसाब से। यू जस्ट नीड टू काम डाउन एट दिस मोमेंट एंड जस्ट रिलैक्स एंड डू योर वर्क। आप अपना काम हमेशा करते रहो, जब जो टाइमिंग होगी, जो चीज़ें होनी होगी वो हो जाएगी। ठीक है, इट्स अ मैसेज टू माई यंगर सेल्फ। ठीक है, सो इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब होना होगा चीज़ तो हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड विश यू हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, गुड नाइट, टेक केयर।